मासूम अनाथ चिड़िया की सौतेली माँ। ये कहानी है सुंदरबन की, जहाँ एक पेड़ में टोनी चिड़िया रहा करती थी और साथ ही उसका पति काला कौवा भी रहता था। टोनी चिड़िया के 2 अंडे हुए। अंडे से बच्चे निकलने का समय आ गया था। आज तो मैं बड़ा उत्सुक हूँ। अगर मेरे दोनों लड़के हो गए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, मैं भी चाहती हूँ मेरे दोनों लड़के हों। आगे तो राम ही जाने। उसी पेड़ के नीचे तालाब में एक बगुला रहता था, जिससे टोनी की आए दिन तू मैं हुआ करती थी, पर फिर दोस्त भी हो जाते थे। टोनी के बच्चे होने वाले थे, ये बात बगुले को पता थी। वो हर दिन उससे पूछ लिया करता था, क्या टोनी, कब होंगे तुम्हारे 2 बेटे? मैं भी तो चाह ही रही हूँ जल्दी हो जाए। आगे तो मेरे राम जी ही जाने। जिस दिन अंडे फूटते हैं तो एक में से लड़का और एक में से लड़की निकलती है। अरे मेरे तो नसीब ही फूट गए। ये लड़की कहाँ से हो गई? अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? आजी आप सही कह रहे हैं, हमें तो लड़के चाहिए थे, मगर ये मनहूस हो गई। अब इसका क्या करें? कुछ भी हो, इसको तो हम नहीं रखेंगे। इसके नसीब में क्या है, आगे तो राम ही जाने। टमटम चिड़िया छोटी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। टोनी और कालू दोनों उसे ले जाकर एक नदी के पास छोड़ आते हैं, ताकि वो वहीं पर मर जाए या कहीं चली जाए। अगले दिन बच्चे के रोने की आवाज बगुले को सुनाई देती है। टोनी, तुम्हारे बेटे हो गए क्या? हाँ, मेरा एक बेटा हो गया। आगे तो राम ही जाने। एक ही बेटा? तुम्हारे तो 2 अंडे थे, एक का क्या हुआ? एक नहीं बच पाया, आगे तो राम ही जाने। उधर नदी किनारे बेचारी टमटम को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे तो चलना या उड़ना भी नहीं आता था, ताकि वो अपनी जान बचा पाए। पानी की तेज लहर आती है और वो नदी में गिर जाती है। इतने में एक बाज आसमान से उड़ता हुआ जा रहा होता है। अरे ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? ऐसे तो ये मर जाएगी, इसे तो तैरना भी नहीं आता होगा। बाज माँ उसे मझधार में फंसा देखकर फटाफट जाकर उसे अपनी चोंच से उठा लेती है। अरे मेरा बच्चा कितना भीग गया, पता नहीं किसका बच्चा है, और कोई बेरहम तुझे यहाँ छोड़कर कैसे चला गया। तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तू अभी पैदा ही हुई है। चलो कोई नहीं, मैं इसे अपने पास रख लूंगी। बाज माँ दूर दूर तक नजर घुमाती है, पर वहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता, और फिर वो उसे अपने घर ले आती है और उसे अपने पास ही रख लेती है। थोड़े दिन रख लेती हूँ, अगर कोई आ जाएगा तो इस बच्ची को उसे दे दूंगी, नहीं तो मैं ही रख लूंगी इसे। मेरे पास भी तो बच्चा नहीं है ना। बाज माँ ने टमटम को बहुत अच्छे से रखा और टमटम उसके साथ बहुत खुश रहने लगी। और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर टमटम को कोई लेने नहीं आया और टमटम बाज को ही अपनी माँ बोलने लगी। बाज माँ एक दिन सोच रही होती है, अब मैं इसे क्या बताऊं कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। माँ, आप क्या सोच रही हो? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं सोच रही। उधर बगुला से एक दिन एक गिलहरी मिलने आई होती है और वो उसे बताती है, मैंने टोनी को एक दिन बच्चा ले जाते हुए देखा था बारिश में। फिर आते वक्त उसके साथ वो बच्चा नहीं था। ये सुनकर बगुला सोच में पड़ जाता है और फिर वो याद करता है कि आज से कितने दिन पहले टोनी का बच्चा हुआ था। बहन, तुमने आज से कितने दिन पहले उसे देखा था? 3 दिन पहले देखा था। आज से 3 दिन पहले ही तो उसके बच्चे हुए थे। क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ कि टोनी ने तो मुझसे कहा था कि मेरा एक ही बच्चा हुआ है, तो वो किसे ले गई और कहाँ? अरे तुम्हें नहीं पता, नदी किनारे रहने वाली एक बाज को एक बेटी मिली है। अच्छा, तो टोनी ने मुझसे झूठ बोला। अब उसको बताता हूँ मैं। उधर टमटम और बाज माँ दोनों बहुत खुश थे और टमटम को अपनी सच्चाई भी नहीं पता थी। वो सिर्फ बाज को ही अपनी माँ समझती थी, परंतु उसके व्यवहार में अपने परिवार के गुण आ रहे थे। एक दिन, माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कहानी सुनाओगी क्या? आगे तो राम ही जाने। हाँ बेटी, जरूर सुनाती हूँ। बाज माँ अपनी और टमटम के जीवन में घटी घटना से संबंधित लोगों के नाम बदल कर कहानी सुनाती है। बेचारी वो बच्ची अपनी माँ से बिछड़ गई। माँ, उसे तो दूसरी माँ भी मिल गई ना। आगे तो राम ही जाने। हाँ बेटी, अब उसकी दूसरी माँ डरती है कि कहीं उसकी बच्ची को कोई उससे दूर न ले जाए। ये तो राम ही जाने। बेटी, ये सब कुछ तुम बार बार कहाँ से बोलना सीख गई हो? ये तो मुझे नहीं पता माँ, ये तो राम ही जाने।
फिर एक दिन जंगल में सबको बगुले ने बता दिया कि टोनी ने अपनी बेटी को कहीं छोड़ने और उसे मारने की कोशिश की। तो जंगल वालों को बहुत बुरा लगा और सब उन्हें सुनाने लगी। तभी बाज माँ वहाँ उड़ते हुए आती है और गिलहरी से पूछती है, क्या हुआ? जंगल में सबने ऐसे भीड़ क्यों लगाई हुई है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, टोनी ने अपनी बेटी को कहीं छोड़ दिया था और उसे मारने की कोशिश भी की थी। अच्छा, ये तो बहुत बुरा किया उसने। टोनी अपने पति से बात कर रही होती है और कहती है, ये बात तो पूरे जंगल में सबको कैसे पता चली? मुझे नहीं पता। हो ना हो, ये बगुले ने ही पूरे जंगल में बात फैलाई होगी। ये मेरी कुंडली में एक विलन बनकर बैठ गया है। तुम सही कह रही हो, इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, थोड़े दिन बाद कुछ करते हैं, आगे तो राम ही जाने। बाज माँ वहाँ से जल्दी से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बगुला मिलता है। बाज, तुम्हें भी तो एक बच्ची मिली थी ना, जिसे तुम अभी तक पाल रही हो? हाँ, तो तुम्हें क्या, वो मेरी बच्ची है। वो वही बच्ची है ना जिसे टोनी पानी में छोड़कर आई थी और तुमने उसे पाल लिया। तो इससे तुम्हें क्या करना है? टोनी ने उसे छोड़ दिया था और अब वो मेरी बच्ची है। फिर टोनी को ये बात पता चल जाती है कि बाज ने उसकी बच्ची को पाल लिया था। तो वो अपनी झूठी ममता लेकर और जंगल का सारा ध्यान अपने ऊपर करने के लिए बाज के पास रोते हुए अपनी बेटी को लेने जाती है। बाज, मेरी बच्ची को मुझे दे दो। मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? अपनी माँ के पास आ जाओ। आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। माँ, ये आंटी क्या बोल रही हैं? ये कौन है जो मेरी माँ बन रही है? ये सब क्या हो रहा है? ये राम ही जाने। हाँ बेटा टमटम, ये सही कह रही है। यही तुम्हारी असली माँ है। ये तुम्हें पानी में छोड़ गई थी। बाज माँ टमटम के साथ हुई घटना को पूरे विस्तार से उसे बताती है। ये सुनकर टमटम बहुत रोने लगती है और ये देखकर बाज माँ बोलती है, तुम पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, इसीलिए मैं ये सच्चाई तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। ये राम ही जाने कि कैसे आप जैसी इतनी अच्छी माँ से उसने मुझे मिला दिया। इस पर गलत प्रभाव क्या पड़ेगा? इसे पैदा तो मैंने ही किया है। टोनी उसका हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगती है। तभी टमटम हाथ छुड़ाकर बोलती है, छोड़ो मुझे, ये तो राम ही जाने। कौन हो तुम? और ऐसे तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। और ये मेरी सौतेली माँ नहीं, असली माँ है। बेटा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो, तुम्हारी बोलचाल भी मुझसे मिल रही है। ये तो राम ही जाने कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्या हो गया था जो तुम्हें छोड़ गई थी। टमटम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ जाती है? इतने साल मेरी बाज माँ ने मुझे पाला है। तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर कि तुम मुझे अपनी बच्ची कहो। ये मेरी माँ है और मैं हमेशा इनके साथ रहूंगी। तुम मेरी कोई नहीं लगती। टमटम उन्हें भगा देती है और अपनी बाज माँ के साथ रहने लग जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। बाज को ये सब देखकर रोना आ जाता है और वो टमटम को अपने गले से लगाती है। माँ, ऐसे कोई भी आकर मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा आपकी ही बेटी रहूंगी। बाज माँ बहुत खुश हो जाती है। पैदा करने वाली माँ से बड़ी पालने वाली माँ होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।